एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो साल से यह बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। इनमें से कई सारे लोगों को एआई का मतलब ही पता नहीं होगा कि एआई का एक्चुअली उपयोग क्या है, क्या उसका फायदा गैर फायदा यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज है वगैरह वगैरह। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हम जो काम करते हैं वही काम करने में कुछ वक्त का समय लगता है, हमें वही काम एआई चुटकी बजाते ऐसे ही कर देती है। एग्जाम्पल, आपका कोई कॉलेज का असाइनमेंट है, वह आपको पूरा रिसर्च करने में, कंप्लीट करने में, सबमिशन करने में 3-4 दिन का वक्त लगता है, वही काम एआई कुछ ही सेकंड में ऐसे ही कर देती है। उसको एआई बोलते हैं। यानी कि हमको खाली टॉपिक ही डालना होता है, किस टॉपिक पे हमें असाइनमेंट बनाना है, वही टॉपिक पर एआई फर्स्ट से लेके एआई वह रेडी कर देती है असाइनमेंट। तो एआई की मदद से आने वाले भविष्य में क्या क्या हो सकता है, हमारे लिए कितना आसान है, कितना खतरनाक है, और हम उसके गुलाम बनेंगे कि वह हमारा गुलाम बनेगा, तो यह वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा, डिटेल टू डिटेल। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, तभी आपको पूरा ज्ञान एआई के बारे में समझ में आएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं विश्वास जोशी अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के आगे में कहा था कि एआई भविष्य का बहुत ही बड़ा हिस्सा बनने वाला है हमारे भविष्य में। तो एआई की जो है उसके कई सारे एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक मकान बनाना है, वहाँ का आर्किटेक्चर नक्शा आपको बनाना है, वह आर्किटेक्चर को 3-4 महीने का वक्त लग जाता है, तो वही काम एआई कुछ ही सेकंडों या कुछ ही मिनटों में कर देती है, और एआई आपको आप घर भी बना देती है। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी एआई में इंप्रूव तो नहीं हुई, पर आगे जाके होगी। दूसरा एग्जांपल, भागवत गीता। कहा जाता है कि हमारी हर मुश्किलों का समाधान गीता में लिखा है। आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप गीता खोल के आपका सॉल्यूशन का हल ढूंढने बैठ जाते हो, यानी कि आपका समस्या का हल ढूंढने के लिए बैठ जाते हो, और आपको थोड़ा वक्त भी लगता है। तो वही काम एआई कर लेगी। एआई पूरा गीता एनालाइज कर लेगी और आपको सब प्रॉब्लम ही बोलना है एआई के सामने, तो एआई आपको आप खुद का गीता में से सॉल्यूशन निकाल के आपको दे देगी। तो ऐसा ऐसा एग्जांपल है। और भविष्य में एआई डॉक्टरों की भी जगह खा जाएगा, और जो छोटे छोटे वर्कर है यानी कि ब्लू कॉलर वाले वर्क है उसकी भी जगह खा जाएगा, व्हाइट कॉलर वाले भी उसकी जगह खा जाएगा, और क्रिएटिव जो लोग हैं, कोडिंग है, फोटोग्राफर है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनर है, उसकी सब कोई जगह यह एआई खा जाएगा। यानी कि एक फैक्ट्री में 200 लोगों की जरूरत है, वही एआई आने से सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लोगों की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली एआई सब कुछ कर देता है। और जायज की बात है कि जहां कस्टमर को इतना सस्ता दाम मिलता है अपने काम करवाने का, कस्टमर वही जाएगा, यानी कि एआई के पास ही जाएगा। तो एआई में एक काम करवाने का, यानी कि मान लीजिए कि आपको एक मॉडल से एडवर्टाइजमेंट करवानी है अपने बिजनेस की, तो आप मॉडल को अपना चार्ज दोगे, यानी कि एग्जांपल 50 से लेकर 60 हजार, मेकअप आर्टिस्ट को चार्ज दोगे 10 से 20 हजार, फोटोग्राफर को चार्ज दोगे 5 से 10 हजार, स्टेज बनवाना है उसके चार्ज दोगे 50 हजार से लेकर 1 लाख, कॉस्ट्यूमर को आप चार्ज करोगे 70 से 80 हजार। यानी कि आपका मिनिमम जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वह पहुंच जाएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2.5 से 3 लाख रुपए। वही काम आप एआई की मदद से करोगे तो एआई आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पैसों में वह आपका एडवर्टाइजमेंट भी कर देगी, मॉडल भी लाके कर देगी, सब कुछ मेकअप, कॉस्ट्यूम, सब कुछ आपको वह रेडी कर देगी। तो आप सिंपली एआई के ही पास जाओगे। तो जो एआई है वह मॉडल्स लोग की जगह खा जाएगा। जो इसमें ज्यादातर 3 लेवल के जॉब को खतरा है, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर और क्रिएटिव। ब्लू कलर में वह लोग आते हैं कि जो छोटे छोटे वर्कर है, यानी कि जो लेबर लोग है, सफाई कामदार है, जो भी छोटा छोटा काम करते हैं, वह उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी। उसके बाद और एक लेवल आगे चढ़ते हैं तो व्हाइट कॉलर, जो ऑफिस में बैठकर कोडिंग वगैरह करते हैं, वह उसकी जगह एआई ले लेगा।
उसके बाद और एक लेवल ऊपर चढ़ते हैं क्रिएटिव लोग, यानी कि जो फोटोग्राफर है, फिर ग्राफिक डिजाइनर है, फिर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, उसकी जॉब खतरे में आ जाएगी क्योंकि धीरे धीरे उसकी जगह एआई लेने लगा है। तो हमें वास्तविकता के हिसाब से चलना होगा। एआई की वजह से सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कि एग्जांपल मान लीजिए कि आपने आने वाले 10-15 सालों में एक कार ली, तो आप उस कार को नहीं चला पाओगे, वह सब एआई की मदद से जनरेट होगा। यानी कि सब वह आपको आप अपना गियर चेंज कर देगा और ट्रैफिक रूल का पालन करेगा वगैरह वगैरह। आपको ड्राइविंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ड्राइविंग करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे कि आज संडे है, आज तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे चलूंगा, अब मेरे को कार चलाने का इच्छा है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो एआई को जो मान लीजिए कि आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम हो गया, तब भी कुछ और एक बीमारी हो गई, तो आप सिंपली डॉक्टर के पास जाते हो, पैसे देते हो, बहुत ही भारी भरकम फीस देते हो, तब भी बीमारी का कोई पता नहीं चल पाता। वही काम एआई कर पाएगा। आप कब और कितने दिन के लिए और कितने लेवल पर बीमार पड़ने वाला हो, आपको क्या होगा, आपको पता भी नहीं होगा, वह सब एआई को पता चल जाएगा। तो हम कुछ फाइनेंशियल सजेशन लेने के लिए सीए को इतना करोड़ों रुपया, लाखों रुपया चार्ज करता है, वही पल भर का काम, वही काम पल भर में एआई कर देगा। यानी कि जो लाखों रुपये जो लेते हैं, वही एआई आसानी से ऐसे ही मुफ्त में कर देगा। और दूसरी बात, जो एआई आपको आप सीटी स्कैन कर लेगा, जो सीटी स्कैन का इतना बड़ा बड़ा मशीन है, वही हमारा शरीर स्कैन करके जो बीमारी कोई खामी निकालता है, वही एआई की मदद से जो एआई है कुछ ही सेकंडों में हमें स्कैन कर लेगी और बीमारी का पता चल पाएगा। तो यह सब एआई की मदद से शक्य है, क्योंकि एआई हमारे लिए सस्ता भी है और टेक्नोलॉजी में आगे भी है। हमने एआई को बनाया और एआई खुद से सोचता है, खुद से प्रैक्टिस करता है, खुद से सीखता है और एआई को डेवलप करता है। तो यह सब और भी बात है। तो हमें ऐसा तैयार होना है कि एआई हमको गुलाम ना बनाए, एआई हमारा गुलाम बन जाए। हमारे पास अभी भी वक्त है कि एआई के बारे में आगे खोलने का। अगर हमने जो एआई के हिसाब से आंखें नहीं खोली, तो आगे जाके एआई अपने हिसाब से हमको चलाएगा और हमें तभी बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। इससे अच्छा है कि अभी हम इसके बारे में रिसर्च करें, आगे बढ़े और एआई को हम अपने हिसाब से चलाएं। ऐसा नहीं कि एआई हमको गुलाम बनाए, आगे जाके हमें एआई को गुलाम बनाना है, ऐसा कुछ क्रिएट करना है। हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा कि जो एआई से भी परे है, जो एआई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सब कुछ बात है कि अगर आपको आने वाले 10-15 सालों में टिका रहना है, वह पोजीशन पानी है, तो आपको हमको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा कि जो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीन नहीं कर पाती है। तो एआई ने जिसको बनाया वही खुद कह रहा है कि एआई हमारे लिए खतरा बन सकता है। यानी कि इलोन मस्क है, माइक्रोसॉफ्ट है, यानी कि चैट जीपीटी के जो फाउंडर है, वह सब यह खुद दावा कर रहे हैं, जो जिसने एआई को डेवलप किया है, कि एआई हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसा सब बात है। हम बात कर लेते हैं कि ओपन यानी कि चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बारे में, यानी कि गूगल के बारे में। गूगल सब रिसर्च का काम करती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब बनाती है, और गूगल रिसर्च के बारे में काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट डेवलप के बारे में काम करता है। तो यह जो चैट जीपीटी का जो फाइनेंसर है वही माइक्रोसॉफ्ट है। तो ऐसा सब बात है। और एआई को और एक हम एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा, जिसमें हमें पहले डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए 80 जगह पे साइन करने पड़ते थे, कई सारे कागजी कार्रवाई भी करने पड़ते थे। अब तो हमें डीमेट अकाउंट खोलवाना है तो 5 मिनट के अंदर एप्लीकेशन द्वारा डीमेट अकाउंट खुल जाता है, वो भी फ्री में, और अपने आप ट्रेडिंग भी करने लगता है एआई। कैसे कि एल्गो ट्रेडिंग का नाम आपने शायद सुना होगा। तो उसमें होता क्या है कि एआई की मदद से हमें खाली सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम ही फिक्स करना होता है एआई में। तो अपने आप एआई प्रॉफिट बुक करता है, लॉस बुक करता है, अपने आप स्टॉक लेता है, बेच डालता है, वगैरह वगैरह। सब कुछ एआई की मदद से शक्य है। हम इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एक एग्जांपल द्वारा एआई को समझते हैं कि मान लीजिए कि पहले क्या होता कि आपको घर में फ्रिज लाना हो, यानी कि वॉट एवर कुछ भी लाना हो,
होम अप्लायंस, तो आप 10 जगह पे जाके पूछते थे, भावताल करते थे और कंपनी का कंपैरिजन भी करते थे और सब कुछ वगैरह वगैरह करते थे। तो आपको उसमें वक्त लगता था। अब आपको सही चीज लेनी है अभी सस्ते दाम में, तो आपने सिंपली गूगल पे सर्च किया कि LG का 32 इंच का टीवी चाहिए प्राइस के साथ, तो वह सब प्राइस दिखाई देगा। तो आप जब फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपने जब गूगल पे सर्च किया होगा वही सब कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक में दिखाएगा। LG के कंपैरिजन में सैमसंग दिखाएगा, सैमसंग के कंपैरिजन में सोनी दिखाएगा, सोनी के कंपैरिजन में वीडियोकॉन, हुंडई, सब कुछ टीवी का सब आपको डिटेल्स दे देगा। तो ऐसा सब कैसा शक्य? वह सब AI की मदद से शक्य है। कि मान लीजिए कि जो गूगल है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन है, हम उस पर जो भी सर्च करेंगे उसी प्रकार का वस्तु हमें वह गूगल दिखाएगा। यानी कि जो हमारा डेटा है वह रिकॉर्ड होता है और गूगल पे पास रह जाता है और इसी का ही फायदा AI उठाती है। तो ऐसा सब AI की मदद से शक्य है। कि मान लीजिए कि आपने सोशल मीडिया साइट यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक ऐसा वीडियो देखा, मोटिवेशन वीडियो, तो आपने एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, तो आपको सजेशन में सब कुछ ऐसा ही वीडियो दिखाएगा। तो ऐसा सब AI की मदद से शक्य है। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है, यानी कि जो छोटे वर्कर्स वाले जॉब है उनको बहुत ही ज्यादा उसकी जॉब चली जाएगी। तो AI बनाने वाले खुद ऐसा कह रहे हैं। तो जो गूगल है वह सर्च करने का काम करता है और गूगल में बहुत ही सारे लाखों कर्मचारी है, वह तब भी 10-15 साल में हम गूगल को देख पा रहे हैं, वही सर्च करने का प्रोसेस सेम ही है। आपको अगर 5 कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट सर्च करनी है तो आप 5 अलग अलग बार गूगल पे सर्च करोगे, जबकि चैट जीपीटी में आपको 5 कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए तो आप सिर्फ टाइपिंग ही करना होता है कि 5 कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो धड़ाधड़ आपको टाइपिंग करने में वह आपको पूरा डॉक्यूमेंट दे देगा। तो चैट जीपीटी और गूगल यह कंपैरिजन है। तो हमें AI हमारे लिए खतरा बन सकता है, उसके और भी 3 कारण हैं, आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा सब बातें चैट जीपीटी और गूगल बार्ड, अभी चैट जीपीटी को देखकर गूगल बार्ड भी अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो ऐसा सब बात है, AI हमारे लिए खतरा बन सकता है। और उसके और एक 3 कारण है कि सबसे पहला कारण इग्नोरेंस। आपको पता है कि AI हमारी जगह लेने वाला है और आप उसके बारे में कुछ भी कदम नहीं उठाते, तो यह एक प्रकार का इग्नोरेंस हुआ और आगे जाके यही एक कारण है। दूसरा कारण है एटीट्यूड, यानी कि अभिमान। आप में अभिमान आ जाता है, आपने कुछ भी अच्छा काम कर लिया है जो कोई भी नहीं कर पाता है, तो आपको अभिमान आ जाता है कि यह काम AI कैसे कर पाएगा, वह काम AI कैसे कर पाएगा। तो यह ज्यादा अभिमान भी अच्छा नहीं है। तीसरा है पैनिक। जो काम आप कर पाते हो, आपको करने में समय लगता है, वही काम AI 3-4 मिनट में कर देता है, तो आपको पैनिक होने लगेगा कि ऐसा सब बातें वगैरह वगैरह, तो अब हम क्या करें। तो आपको पैनिक, यह 3 कारण है जो AI हमारे ऊपर हावी हो सकता है। तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जो AI नहीं कर पाया, जो AI नहीं कर सकता है आगे जाके। तो हमें कंपटीशन में टिका रहना है, तो आपको AI के विरुद्ध टिका रहना है, तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा, तभी जाके आप मार्केट में टिक पाएंगे। तो ऐसा सब बात है। AI की वजह से ब्लू कलर, व्हाइट कलर और क्रिएटिव लोगों की भी जॉब खतरे में है और आगे जाके वह CEO की भी जगह ले लेगा। CEO की कैसे? कि पहले तो वह लोग की जॉब छोटे लेवल पे है, उनकी जॉब तो खतरे में थी, अब CEO को भी वह खतरा है। कैसे? आगे जाके AI अपने आप कंपनी ऑपरेट करने लगेगा, अपने आप खुद डिसीजन लेने लगेगा, हाई रिस्क वाला डिसीजन लेने लगेगा। तो अब उससे एक यह भी फायदा होगा कि AI जब CEO बन गया है तो भूल से भी उसने एक गलत डिसीजन ले लिया और उसकी वजह से बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। जो कुछ इन्वेस्टर लोग हैं वह AI पे केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब केस करने के लिए जाएंगे तो अब अदालत खुद ही कहेगी तो यह मशीन है, मशीन तो कुछ भी कर सकती है, उसको क्या पता है इमोशंस के बारे में। AI हमारे मानव जीवन में कैसे खतरा बन सकता है, और एक सिंपल उदाहरण द्वारा समझते हैं कि आपके पास एक कार है, आप उसको सही तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं, रास्ते में सही तरह से जा रहे हैं, अचानक रास्ते में आपके सामने फुटबॉल खेलते खेलते एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और
पीछे से एक ट्रक आ जाती है तो आप नहीं तो टर्न मार सकते हैं, नहीं तो आगे जा सकते हैं, क्योंकि आगे बच्चा है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो आप अपनी जान जोखिम में डालकर, भले आपकी जान चली जाए, तो आप गाड़ी को किसी दीवार या पहाड़ के साथ टकरा दोगे, तब जाके वह बच्चे की जान बचा पाएगी। भले आपकी जान चली जाए मगर वह बच्चे की जान बच पाएगी, ऐसा सत्य है। क्योंकि हमारे में इमोशन है वह बच्चे के प्रति, मगर एआई में नहीं है। और आपकी जगह कोई एआई गाड़ी चला रहा होता है और सामने बच्चा आ जाता है, तो वह एआई सीधी ठोक देता है गाड़ी और अपने हिसाब से गाड़ी चला देता है। तो ऐसा सब बात है, क्योंकि हम इंसानों में जो इमोशन होती है वही इमोशन मशीनों में नहीं होती है। तो यह भी एक खतरा लायक बात है। यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को जितना आसान बनाती है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो यानी कि हमें टेक्नोलॉजी को काबू करना है, टेक्नोलॉजी में हमें काबू नहीं होना है, टेक्नोलॉजी को हमें काबू करना है। यानी कि टेक्नोलॉजी को हमें गुलाम बनाना है, हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनाना है। तो आप अभी भी वक्त है, आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करो जो एआई यानी कि मशीन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा सब बात है। एआई द्वारा और एक हमें खतरा है जिसमें साइबर क्राइम को बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए कि कोई लड़की अपनी रोज बरोज की लाइफ में सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे अपना पिक्स डालती है और कुछ हैकर्स और स्कैमर्स लोग एआई द्वारा उसका गैर फायदा उठाते हैं। यानी कि वह जो लड़कियों का जो पिक्स है वह पूरी तरह से न्यूड बना देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि यह ओरिजिनल है या एडिटिंग वाली है। तो वही पिक्स को लेकर वह लड़कियों को धमकाते हैं। और तो और दूसरा प्रकार है वॉइस एडिटिंग। एआई की मदद से किसी का भी वॉइस एडिट करके किसी को भी धमकाया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास किडनैपर का फोन आता है कि उसमें कहा जाता है कि आपका लड़का या लड़की हमारे कब्जे में इतने पैसे ट्रांसफर कर। तो फिर वह किडनैपर क्या करते हैं कि यानी कि एआई की मदद से अपना लड़का और लड़की होता है उसका वॉइस थोड़ा सा रिकॉर्ड करके एडिट करते हैं और कुछ भी बुलवा सकते हैं और आपको कुछ भी सुनवा सकते हैं। तो ऐसा सब बात है। एआई की मदद से फेक न्यूज को बढ़ावा भी मिल सकता है, यानी कि अफवाह को बढ़ावा भी मिल सकता है। मान लीजिए कि अपने देश के माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कोई फोटो और वीडियो है, फिर वह हैकर्स और स्कैमर्स लोग क्या करेंगे, अथवा तो आतंकवादी संगठन यानी कि हमारे देश विरुद्ध जो षड्यंत्र रचती है वह लोग क्या करेंगे कि एआई की मदद से वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कुछ भी बोलवाएंगे देश विरुद्ध। फिर हमें यह लगेगा कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी है वह अपने देश के खिलाफ हो गया है। हमको यह नहीं पता है कि यह जो है फेक है, हमको जो है रियल लगेगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जो सच नहीं है वह हम सच मान लेते हैं और जो सच है वह हम सच नहीं मानते। बाकी समझदार को इशारा काफी है। तो यह सब बात है। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को जितना आसान बनाती है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाती है हमारे लाइफ को। तो ऐसा सब बात है। तो आज के हम इस वीडियो में यही चर्चा किए थे कि एआई हमारे लिए कितना खतरा लायक है, कितना आसान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको यह इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।